अभी कल की ही बात है। एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। मैं अपनी पोती से मिलने यूनिवर्सिटी हॉस्टल जा रहा था। तभी मेरे पोते ने कहा कि बाबा मुझे ट्यूशन मैम के यहाँ छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा चलो। ड्राइवर को रास्ता पता था, पहले भी छोड़ के आया होगा। एक 15 मिनट में हम पास के ही एक कॉलोनी में एक मकान के सामने पहुंच गए। मकान को देखकर मुझे लगा कि मैं यहां आया हूं। मेरा परिचित सा स्थान लग रहा था। मैं 23 साल से आईएएस पीसीएस को पढ़ा रहा हूं। कई बच्चों ने अपने घर इनवाइट भी किया है, मैं उनके घर गया हूं। मुझे याद आ गया कि ये किसका मकान है। मैंने पोते से कहा कि बेटा तुम्हारी मैम का नाम क्या रंजना मैम है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वो छुटकी पगलिया। अचानक मेरे मुंह से निकल गया। रंजना मेरी एक स्टूडेंट थी, छोटी सी थी। इस बात को लेकर थोड़ी कुंठित भी रहती थी, परेशान भी रहती थी। मैंने एक बार उसे साइकोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए मेरी एक दूसरी छात्रा पूजा थी, उससे कहा भी था, जो साइकोलॉजी से एमए थी। मैंने कहा तुम रंजना की थोड़ी काउंसलिंग करो और ये कुंठा जो उसके मन में भरी हुई है अपने कद को लेकर, ये दूर करो, क्योंकि वो कुछ पढ़ नहीं पाती थी। मैं प्यार से उसे पगलिया कहता था, छुटकी कहता था। उसे बहुत अच्छा भी लगता था। वो कहती थी ऐसे तो पापा ही बोलते हैं और आप भी मेरे पापा जैसे ही हैं। मैं बच्चों को बेटे बेटियां ही मानता हूं, अब तो पोते पोतियां मानने लगा हूं। तो पोते ने कहा कि हाँ मेरी मैम का नाम रंजना ही है। मैंने कहा तुम ऊपर जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग रहते थे। मैंने कहा तुम ऊपर जाओ और अपनी मैम से कहना कि हमारे बाबा जो हैं वो तुमसे आपसे बात करना चाहते हैं। एक बार छज्जे पर आकर बाबा से हेलो कर लो, वो आपको जानते हैं। पोता ऊपर गया, उसने कहा होगा। रंजना निकलकर छज्जे पर आई, मैं नीचे खड़ा था। मैंने उसे हेलो कहा। वो इतनी खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी तेज़ी से उतरते हुए सीढ़ियों से नीचे हाँफते हुए आई, आके मेरे पैर छुए और कहा कि सर बहुत साल बाद आपको देखा आज, कैसे हैं आप? मैंने कहा बेटा तुम्हारे सामने हूँ, जैसा भी हूँ, तुम कैसी हो? उसने कहा बस सब ठीक है, जो ठीक नहीं था वो भी ठीक ही है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुका है जो ठीक नहीं कहा जा सकता। नौकरी छोड़ देना, नई जगह नौकरी करना, पारिवारिक समस्याएं इत्यादि। बोली अभी तो आपको यहाँ क्या बताऊं, ऊपर बच्चे आ गए हैं, शोर करेंगे। मैं आपके घर आती हूँ, फिर मैं आपको विस्तार से सब बताऊंगी। अभी तो बस आपको देखकर मैं अपने को संभाल नहीं पा रही हूँ, मेरा गला भर रहा है। और ये कहते कहते वो अच्छे से रो दी, खुलकर रोने लगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मैंने कहा बेटा रोते नहीं, जो बीता उसे भूल जाओ, आगे की सुध लो। तुम पढ़ा रही हो, अच्छा पढ़ाती हो, मेरा पोता तुम्हारी तारीफ करता है। अचानक वो रोते रोते हंसने लगी
और बोली कि आपने अपने पोते से मेरा नाम तो नहीं बता दिया। मैंने कहा तुम्हारा नाम रंजना बताया मैंने, ये तो उसे भी पता है। बोली नहीं, छुटकी पगलिया ये तो नहीं बता दिया। मैंने कहा धोखे से मेरे मुंह से निकल गया मैंने ये भी बता दिया। बोली लो, अब वो जो है अपने साथियों को बता देगा कि मेरे बाबा मैम को छुटकी पगलिया कहते हैं। हमने कहा नहीं बताएगा, वो बहुत समझदार बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, सीरियस है, वो तुम्हारी शान में गुस्ताखी नहीं करेगा कदापि मैंने बाद में जब वो घर आया तो शाम को मैंने उससे कहा कि तुम मैम का नाम मत बताना अपने साथियों को। बोला नहीं बाबा मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपके और मैम के बीच की बात है मैं नहीं बताऊंगा। बहुत तकलीफ़ें झेली उसने, बहुत परेशानियां बर्दाश्त की, अपने जीवन को पूरे हौसले के साथ आगे ले जा रही है, पूरी हिम्मत के साथ। ये बहुत ही कमेंडेबल बात है, बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उसके जीवन को सुखी रखें और जो बातें उसके जीवन में घटित हो चुकी हैं, जिनसे वो कष्ट में है या रही है, उन बातों से निजात पाए, यही मेरी कामना है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।